हालात तो आते हैं जाते हैं, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। हालातों का मुकाबला करना होगा। ये हालात तो मेरे ऊपर भी आए हैं, सबको पता है। बाड़मेर के लोगों को पूछ लो। गागरिया में जब सभा हुई तो वहां के विधायक की नींद हराम हो गई। 3-4 दिन बाद में रमजान स्टार्ट हुआ। 5 रमजान को 12-13 पुलिस वाले भेज दिए, असला लेकर मेरे को गिरफ्तार करने के लिए आ गए और बोला तुमने विधायक को गद्दार बोला है। मैंने वहां के एसएचओ साहब को बोला, मैंने कहा मैंने गद्दार नहीं बोला। विधायक साहब ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर उनको पुरस्कार मिला, तो उस अहंकार में और गुरूर में और घमंड में आकर बाड़मेर के एक भवन के अंदर बैठकर कहा कि सिंधी मुस्लिम कौम गद्दार है। फिर उसका जवाब मैंने और मौलाना कमाल साहब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। हमने कहा विधायक साहब, अमीन खान साहब सुन लो, 45 साल वोट देने वाली कौम गद्दार हो सकती है तो वोट लेने वाला भी गद्दार है। मैंने एसएचओ साहब से उसी वक्त कह दिया था। मैंने कहा एसएचओ साहब, विधायक साहब का भी थाना यही लगता है और मेरा भी यही लगता है। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा सिंधी मुस्लिम कौम को गद्दार बोला है। हम सारे के सारे उसके ऊपर केस बुक करवाते हैं, उनको भी गिरफ्तार करवा के लेके आओ। उन्होंने भी गद्दार बोला है, लाओ यहां पर, दोनों सुबह पेश हो जाएंगे। 151 में या 107 में पाबंद होके चले जाएंगे घर पे। जवाब दिया, झांक के बैठे नहीं रहे। फिर सोचा ये कंट्रोल में आने वाले नहीं है एमआईएम वाले। मैंने परवारी साहब को फोन किया कि मेरे साथ में इस तरीके से शासन का दुरुपयोग करके यहां के सत्ता में बैठे हुए विधायक और विधायक के जो चमचे हैं और जो उनको चमचागिरी करनी अच्छी लगती है, उन्होंने इस तरीके से 17,000 रुपए देकर सौदा किया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप अगर गरीबों के हितैषी हो, राजस्थान के डीजीपी साहब आप अगर गरीबों के हितैषी हो, तो आप वहां से मालूम करो कि रमजान के महीने में 18 घंटा रोजा रखकर जो आदमी भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है, जिसका कोई गुनाह नहीं है, फिर उसको वहां की पुलिस प्रशासन विधायक के कहने पर या उसके चमचू के कहने पर कैसे गिरफ्तार करती है। तुमको जो जोर लगाना हो लगा लो, हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। तुम एक बार एक उंगली हमारे सामने करोगे, हम तुम्हारे सामने पहाड़ की चट्टान बनकर खड़े रहेंगे, पर तुम्हारे सामने झुकने को हम तैयार नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और इंशाअल्लाह उस महोदय विधायक से मैं कहना चाहता हूं, अब की बार तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। हमारे मीडिया के माध्यम से आज सुनते होंगे, हो सकता है जयपुर में बैठे होंगे किसी भवन के अंदर, सुनते होंगे। तैयारी कर लो, टिकट पे लड़ लो, बेटे को दिलाओ चाहे किसी को भी दिलाओ, ले आओ, हम बता देंगे तुमको कि किस तरीके से तुमने राज किया। अब की बार आओ। बड़े अजीब विधायक हैं, जो आता है उसको धमकी दे देते हैं। धमकी से काम नहीं चलता है। आप जाकर गरीबों के अंदर हमारी मांग क्या थी? 40-40 गांव है जिसके अंदर डामर सड़कें नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में 4 सड़कें पास करवा के वहां आके बड़ी बड़ी मालाएं पहन रहे और लोगों के ऊपर एहसान जतला रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 4 सड़कें मंजूर करवा ली। अरे 4 गई भाड़ में। 40 गांव 40 साल से डामर सड़क के लिए तरस रहे हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज भी वहां ऊंट छकड़े पर और गधों पर पानी लाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप राजस्थान के अंदर किसी भी कोई टीम बनाओ और सर्वे के लिए भेज दो। जब ध्रुव मियां मंत्री थे और ध्रुव मियां के टाइम पर स्वास्थ्य केंद्र 40 से ज्यादा गडरा पंचायत समिति में 80 लाख की कीमत से बनाए गए हैं। वहां पर एनएमओ के द्वारा आज एक मरज की दवाई नहीं है। बड़ी मेड में आती है, ठाठ से बैठी है, कोई जाता है बोलते हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये तुम्हारी चिरंजीवी है कहां? जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो चिरंजीवी की, एक भी दवाइयां नहीं है। मैं नाम गिना देता हूं गांव के जहां के स्वास्थ्य हैं, वहां जाकर चेक करा लो, कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की ना सड़क की। और खास करके हमारा जो गिराब और हरसानी का बेल्ट है उसमें बहाना लेके आते हैं कि ये डीएनपी से आता है।
अरे डीएनपी सेक्टर में अगर आपका कोई दलाल और चमचा है, उसके घर के अंदर, रूम के अंदर आपने डाबर सड़क बना दी और हमारे लिए नियम अलग आ जाता है। कोई डीएनपी एनओसी नहीं रोकती है, सब बहाने बनाते हैं और अपनी जेबें भर लेते हैं। अब ये चलने नहीं देंगे। वहां शिक्षा का नाम और निशान नहीं है। 60% बच्चे दलितों के और मुसलमानों के और जो पिछड़ा वर्ग है उनके भेड़ बकरी चरा रहे हैं। 60%। क्या करें, स्कूल में जाते हैं तो टीचर नहीं है, टीचर ही नहीं है, व्यवस्था है ही नहीं पढ़ाने की। शिक्षा को इन्होंने बिल्कुल कमजोर कर लिया है और शिक्षा को इसलिए कमजोर किया है, ये सोचते हैं कि शिक्षा जितनी कमजोर हो, एजुकेशन जितनी भी कमजोर हो, हमारा ही फायदा है। इनका फायदा क्यों है कि जो शिक्षा से पीछे हट जाएगा, एजुकेशन से पीछे हट जाएगा, वो कभी इनका विरोध नहीं कर सकता है, कभी भी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, कभी भी धरने पर नहीं बैठ सकता है। आपको शिक्षा के मामले में अपने बच्चों को आगे लाना पड़ेगा और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी आप तालीम दो। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे घर पे बंगला कोठी बना के दे दो। मुख्यमंत्री साहब, हमारी मांग ये है कि हमें सड़क दे दो, पानी दे दो, बिजली दे दो, शिक्षा दे दो और हमारे बच्चे जो आगे पढ़ने के लिए मेहनतें करते हैं, उनको जो कॉलेजें चाहिए वो अच्छी सी कॉलेजें दे दो। गागरिया में असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सभा हुई, 1 लाख के करीब पब्लिक थी, इतनी भारी भरकम सभा थी। उसी गागरिया के अतराफ में 80 के करीब गांव आते हैं, लेकिन वहां पर कॉलेज नहीं है, कॉलेज नहीं है। अब बताओ मुख्यमंत्री साहब, कल कॉलेज का ऐलान करोगे गागरिया के लिए, फिर हम आपको मान लेंगे कि हां आप वाकई हितैषी हैं। आपको ऐलान करना पड़ेगा, जहां जरूरत है वहां आप नहीं दे रहे हैं। गिराफ बेल्ट है, वहां मॉडल स्कूल का ऐलान कर दो, नहीं करेंगे। बस जमा कर रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ना है उसके लिए खजाने जमा हो रहे हैं। काम करना पड़ेगा आपको गरीबों का। हमारे एक साले मोहम्मद साहब मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय उनके पास में है। हमने तो उस मंत्रालय में कोई अंड फंड नहीं देखा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या खर्च हो रहा है। वो कामा से जायदा मंत्री है, जो उनके खिलाफ बोलता है उनके हाथ में हथकड़ी डलवा लेती है। हां, यह भी बात अच्छी है। 9 विधायक में मंत्रालय भी कैसा दिया जिसमें कुछ भी नहीं है। 1 मंत्री बनाया, सिर्फ 1, और उस मंत्रालय में कुछ भी नहीं है। और बड़े बड़े मंत्रालय खुद के पास में रख के बैठ रहे हैं। सचिन पायलट साहब से भी छीन लिए, अब पायलट साहब बेचारे अलग भाग रहे हैं, क्या करेंगे उनसे, सब कुछ छीन लिया। आपसी कुश्ती चल रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी के हम तो वैसे ही विरोधी हैं, लेकिन यूनुस खान को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप तो बड़े दिल वाले हो, दे दो एक मुस्लिम को कल पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय दे दो, परिवहन मंत्रालय दे दो। कभी भी नहीं दे सकते हो, आप कंजूस हो। साहब आगे बात करेंगे। तो इसलिए इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। बेचारे कोई सोच रहे हैं कि ये तो ऐसे ऐसे करके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे, हार जीत ये अल्लाह के हाथ में है। हमारा फैसला अल्लाह पर है और अवाम पर है, और कांग्रेस के विधायकों का फैसला उनके चमचों पर है।
हमारा फैसला अल्लाह पर है। इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों मिलेगी। मेहनत करते जाओ, सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, कामयाबी इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी आपको। हम कोई बड़ी बड़ी मांगे तो आपके सामने रख नहीं रहे हैं। जो हमारे जायज मकाम है वो हम मांग रहे हैं, हमें जायज मकाम दो। 36 कौम के किसी के भी जायज मकाम हो, सबके मसाइल को हल करो आप। किसी को किसके नाम पे मारा जा रहा है, किसी को कैसे मारा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसी नफरत फैलाने में ये बड़े माहिर हो चुके हैं। नफरत फैलाते हैं, आप लोगों में फूट पटकते हैं और फिर उन दो सफों के बीच में ये राज करते हैं।